हुआ जब मेरे कन्हैया ने देखा कि पिताजी व्याकुल है तो उसी समय भगवान ने अपने पांव को टोकरी से बाहर निकाल दिया और जैसे ही बाहर निकाला तो उसी समय आज जमुना जी भगवान के चरण को स्पर्श करती है, उसके बाद नीचे चली गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की सुन ईश्वर। और उसके बाद में आज जानते हैं क्या हुआ। शुद्ध जी कहते हैं आज वसुदेव जी नंद जी के महल में पहुंच गए। यशोदा मैया के कक्ष में गए, देखा कि उसी रात्रि की जन्मली कन्या लेटी हुई थी। यशोदा मैया सो रही थी। वसुदेव जी ने अपने लल्ला को वहीं लेटा करके उस कन्या को लेकर के वापस अपनी मथुरा नगरी में चले आए। शुद्ध जी बोले ऋषिवर आज जिस समय वसुदेव जी मथुरा नगरी में आए, हे महाराज आज जैसे ही अपने मथुरा नगरी में प्रवेश करके अपने कक्ष में गए तो पहले की तरह सारी किवाड़ी बंद हो गई, सारे पहरेदार जग जाते हैं, हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़िया लग गया। वसुदेव जी ने अपने उस कन्या को देवी देवकी की गोदी में दे दिया। उसी समय कन्या के रोने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही कन्या के रोने की आवाज सुनाई दी तो जानते हो क्या हुआ। सूर्य जी कहते ईश्वर आज उसी समय हे महाराज आज कंस के मंत्री तुरंत अपने महाराज को पर जाकर के बतलाते हैं कि राजन आज पुनः देवी देवकी के कच्छ से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दिया है। शुद्ध जी बोले ऋषिवर आज उस समय कंस बड़ी वेग से दौड़ पड़ता है। जैसे ही कंस ने सुना कि किसी बालक का जन्म हुआ, आज बड़ी वेग से दौड़ता है, नंगे पांव दौड़ पड़ा, दुपट्टा कहीं गिर गया, मुकुट कहीं गिर गया और दौड़ते हुए आया और आकर के देवी देवकी के हाथ से उस कन्या को छीन कर अपने हाथ में ले लिया। और जैसे ही अपने हाथ में लिया आज उसी समय देवी देवकी अपने भाई के सामने हाथ जोड़ करके आंचल पसार के कहती भैया अरे आप इस कन्या से डरते हैं, ये लड़की है, लड़का नहीं है, इसे छोड़ दीजिए, ये आपकी भांजी है, आपको इससे भी भय है। सूर्य जी बोले ऋषिवर आज जानते हो क्या हुआ। आज उसी समय वसुदेव कंस कहता है कि हे बहन तू नहीं जानती, हो सकता है इससे डर नहीं लेकिन इसकी शादी हो जाए, उसके पति या उसके पुत्र से भय है। इसलिए हे बहन जिस तरह से तुमने अपने 6 पुत्रों का त्याग किया है उसी तरह से इस सातवीं कन्या का भी त्याग कर दे। शुद्ध जी बोले ईश्वर आज इस प्रकार से कंस कहते हुए आज देवी देवकी की गोदी से उस कन्या को लेकर के चल देता है और उसी स्थान पर पहुंचता है जहां पर कंस ने 6 पुत्रों का वध किया था। आज वहीं पर उस कन्या को लेकर के चला गया। शुद्ध जी कहते ईश्वर और जैसे ही कंस ने उस कन्या को पकड़कर उसके पांव को पकड़कर झटका दे करके पृथ्वी पर पटकना चाहा, आज उसी समय वह कन्या छूट करके आकाश मंडल में चली जाती है और आकाश मंडल से आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी के द्वारा कंस को सुनाई देता है। आज इसी समय आदिशक्ति जगदम्बावती ने आकाशवाणी के द्वारा कंस से कहती है, आज बड़ी जोर से आकाशवाणी सुनाई दिया। आदिशक्ति जगदम्बावती ने कहा कि चिल्ला कर कहा चंचला ने हर रे अभिमानी रे मतवाले और तेरे बैरी को पाल रही कि तेरे बैरी को पाल रही यादव बंसी गोकुल वाले हो चुका है विश्वास हो चुका है तेरे काल का अरे मोत को जन्म हो
जन्म हो चुका है। आज आकाशवाणी के द्वारा आदिशक्ति जगदम्बा भवन देने का कहे दोष, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। अरे तुम क्या सोचता है कि पाप करने से मृत्यु टलती है? पाप करने से मृत्यु कभी टल नहीं सकती। चुटकी करते ईश्वर आज इस प्रकार से जिस समय आकाशवाणी के द्वारा कंच ने सुना और शक्ति जगदम्बा भगवती अंतर ध्यान हो गई। आज कंच में नवरात्र उदास हो जाता है और जब देखो क्या हुआ, उसी समय कंच दौड़ करके आया, देवी देवकी बसदेव के हाथों के हथकड़ी पांव की बेड़ियां निकलवा देता है और हाथ जोड़ करके कहता है बसदेव जी क्षमा कीजिएगा, देवताओं ने झूठा आकाशवाणी सुना करके आपके बच्चों को निरपराध मृत्यु की घाट उतारा और उसके बाद में पता चला मुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। आज जब कंस ने इस प्रकार से कहा, कंस के वचन को सुन करके वसुदेव जी कहते महाराज अरे बेकार में क्यों चिंता कर रहे हो, क्यों अज्ञानता दिखा रहे हो। वसुदेव जी बड़े सुंदर भाव से कंस को समझाते हुए कहते हैं, वसुदेव जी ने कहा महाराज एक बात याद रखिएगा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आज उसी समय वसुदेव जी कहते हैं कि है मौत समय जो निश्चित है, कि मौत का समय जो निश्चित है, वह उसी समय पर आएगी। मौत का समय जो निश्चित है, जो निश्चित है वहाँ उसी समय पर आएगी। जिस समय मौत आ जाएगी, जिस समय मौत आ जाएगी, फिर घड़ी न बदलने पाएगी। जिस समय मौत आ जाएगी, घड़ी न बदलने पाएगी। यहाँ बधे दिनों का जीवन है, फिर बधे समय का मरना क्या। यहाँ बधे समय का जीवन है, फिर बधे समय का मरना क्या। जब जीवन है तब मरना है, फिर मरने से क्या डरना है। जब जीवन है तब मरना है, यानी आज जिसकी जन्म हुई है उसकी मृत्यु निश्चित है। क्योंकि जब हमारा जन्म होता है तो हमारे जन्म के समय हमारी मृत्यु जन्म ले लेती है, इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जिसके हाथ जब जिसका मृत्यु लिखा है उसी समय होगा, उसमें आपका कोई दोष नहीं। सूर्य जी बोले ऋषिवर आज इस प्रकार से वसुदेव जी कंस को कहते हैं। आज कंस क्षमा मांग करके वापस अपने महल की तरफ चल देता है और वसुदेव जी देवी देवकी के पास चली गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और उधर होता क्या है, जब वसुदेव जी उस कन्या को लेकर के वापस आए उसी समय यशोदा मैया की निद्रा जग गई। आंख खुला, मैया ने देखा क्या जो उनके बगल में एक सुंदर बालक का जन्म हुआ है, सुंदर बालक खेल रहा है। सूर्य जी कहते ईश्वर आज जन्म दे। सूर्य जी समय विशेष करते कि हे ईश्वर आज उसी समय आज जानते हो क्या हुआ। मैया ने तुरंत नंद जी के पास संदेशा भेजा। सूर्य जी बोले ईश्वर आज जब नंद जी के पास संदेशा जाता है, आज नंद जी बड़े खुशी हुए। सूर्य जी समय ऋषि से बोले कि हे ईश्वर आज नंद जी बड़े आनंदित होते हैं। उसी समय थोड़े ही समय में आज पूरी गोकुल नगरी में हल्ला हो जाता है कि नंद जी के यहाँ सुंदर बालक का जन्म हुआ है, सुंदर लल्ला का जन्म हुआ। आज सभी खुशी के मारे झूमने लगते हैं और सभी आज नंद जी के महल में बधाई देने के लिए आते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आइए हम लोग भगवान के जन्मोत्सव की तरफ चलेंगे, लेकिन सभी लोग जोरदार ताली बजाते हुए आनंद उठाते रहेंगे। क्योंकि कहना है सभी लोग कन्हैया से निवेदन करेंगे कि हे कन्हैया आपको आज हमारे यहाँ आना होगा।
तो जो भी कन्हैया को बुलाना चाहते हैं सभी लोग प्रेम से ताली बजाते हुए आगे बढ़ेगा। बोले वृंदावन में हरिलाल की। तो आइए सभी लोग जोरदार ताली बजाते हुए आनंद उठाएंगे।